What's guys, संजोत कीर here, welcome to IFL. Winters are finally here. ठंड का मौसम शुरू हो गया है और ठंड के मौसम में मैं अलग अलग किस्म के सूप बनाकर घर पर हम फैमिली पूरी पीते हैं. एंड द लास्ट फ्यू रेसिपीज़ आई शेयर्ड जिसमें सूप शेयर किए थे, बहुत सारे आपके मैसेजेस आए, कमेंट्स आए, रियली अप्रिशिएट दैट. तो आज फिर से एक बहुत ब्यूटीफुल ज़ीरो ऑयल डिलिशियस सूप की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, पम्पकिन सूप. तो पम्पकिन विंटर वेजिटेबल, यू कैन यूज़ इट ब्यूटिफुली इन डिफरेंट रेसिपीज़. आज इसका सूप बना रहे हैं. साथ में मेरे पास यहाँ पर विंटर कैरेट्स भी हैं, जो लाल रंग की गाजर होती है, वो भी आ गई अभी सीज़न में. तो इसको यूज़ करके सूप बनाएंगे. सारी चीज़ें वन पॉट रेसिपी है, एक साथ जाएंगी प्रेशर कुकर में, सीटी लगेगी, ब्लेंड करेंगे, इसको बॉईल पे लाएंगे, सीजन करेंगे एंड द सूप इज़ रेडी एंड इट टेस्ट इनक्रेडिबल. सुपर सिंपल रेसिपी है और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से जल्द कर लो, सो दैट यू डोंट मिस वॉचिंग एनी ऑफ दीज ब्यूटीफुल रेसिपीज़ ऑन YFL. अब ये वेजीज को कैसे प्रेप करना है वो देख लेते हैं. तो यहाँ पर ये भोपला है मेरे पास, पम्पकिन है, इसको हमें कट करना है. तो क्वार्टर्स में इसको कट कर रहा हूँ. एक बार आपने कट कर लिया, अंदर से जो बीज है, ये बीच वाला जो पोर्शन है, ये स्कूप आउट कर लेना है. केयरफुली करना है. अगर नाइफ यूज़ कर रहे होते हो या चम्मच का इस्तेमाल कर लो. सारे एक बार आपने बीज निकाल दिए, बीज से स्कूप आउट कर लिया. अब पम्पकिन का छिलका निकाल लेना है. तो एक तरीका ऐसे पीसेस में कट किया और ऐसे नाइफ से ही छिलका निकाल लिया, ये एक तरीका हो गया. दूसरा तरीका, आप नाइफ की मदद से छिलके को इस तरीके से भी काट सकते हो जैसे कलिंगड़ वगैरह काटते हैं. देखो, ये दूसरा तरीका हो गया. तीसरा तरीका, एक अच्छा पीलर ले लीजिए और पीलर से भी आप छिलका उतार सकते हैं. खाली पीलर अच्छा होना चाहिए, नहीं तो छिलका निकालने में दिक्कत होती. जो तरीका आपको अच्छा लगे, सारे पम्पकिन के छिलके निकाल लेने. एक बार आपने छिलका निकाल लिया, उसके बाद इन्हें रफली मोटे मोटे पीसेस में ऐसे कट कर लेना है. रफली 400 ग्राम से आधा किलो आपने भोपला ले लेना है. साथ ही में अब विंटर्स में लाल गाजर भी आ जाती है सीजन में, तो गाजर ले लिया है. टॉप बॉटम निकाल के छिलका निकाल दो, रफली कट कर लो. 2 गाजर मीडियम साइज की यहाँ पर मैंने ले लिया है. साथ में एक मीडियम साइज का प्याज लिया है. छिलका उतारने के बाद ऐसे रफली आपने इसको कट कर लेना है. सारी चीज़ों को अब प्रेशर कुकर में डालना है. एक प्रेशर कुकर ले लो, भोपला, उसके अंदर गाजर, साथ में प्याज, सारी चीज़ें ऐड कर दो. और फिर साथ ही में एक थंब साइज आपने अदरक का टुकड़ा ऐसे रफली काट कर ऐड कर देना है. साथ ही में 2 हरी मिर्चियाँ इसके अंदर ऐड कर दो. 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, थोड़े से धनिए के डंठल, साथ में सेलेरी अगर अवेलेबल हो तो एक स्टॉक ऐसे रफली कट करके ऐड कर दो. साथ ही में 8 से 10 काजू ऐड करने, 2 इंच सिनेमन का टुकड़ा, 2 तेज पत्ते, 2 लौंग, एक लार्ज चुटकी नमक की, और पानी इतना ऐड करना है कि बस सब्जियां कवर हो जाएं. एक बार ये सारी चीज़ें ऐड कर दी, कुकर का ढक्कन लगाना है. हाई फ्लेम पर प्रेशर बना लेना है. प्रेशर बन जाए उसके बाद मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 विसिल्स तक इसे पका लीजिए. बहुत ही सिंपल सूप है. सारी चीज़ें आपने बस इकट्ठा की, एक साथ डाली और कुकर में सीटी दी. उसके बाद इसको पीसेंगे, सिमर पे लाएंगे, सीजनिंग एडजस्ट करेंगे, सूप रेडी. इतना सिंपल ये सूप है. एक बूंद इसमें तेल वेल कुछ आपने ऐड नहीं करना है. पम्पकिन सूप बनाने को बहुत सारे तरीके हैं और इसमें जो चीज़ें हमने डाली है ना, जैसे दालचीनी, लौंग, जो तेज पत्ता डाला, बाद में काली मिर्च डालेंगे, ये सब जो स्पाइसेस ही हैं गरमाइश देते हैं बॉडी को, तो अच्छा है, पीने में भी अच्छा लगेगा. और साथ ही में अगर आपको ऐसे बॉइलिंग वाले मेथड से नहीं बनाना है, प्रेशर कुकिंग वाले मेथड से नहीं बनाना है, हल्का सा अगर घी यूज़ करना है, तो एक बड़ा सा पैन ले लो, थोड़ा सा घी ऐड करो, ये सारी चीज़ें जो हमने कुकर में डाली उसमें फैला दो और फिर हाई फ्लेम पर उसको पकाइए. एक तरफ से हल्का सा कलर पकड़ ले, पलटाओ, सारी चीज़ों को दूसरी तरफ से पका लो. या एयर फ्रायर है, उसमें थोड़ी देर के लिए डाल दो, थोड़ा सा कोट करके घी से, या अवन में भी डाल सकते हो. रोस्ट कर लो और फिर ये रोस्टेड पम्पकिन और कैरेट का सूप बनाओ, वो भी बहुत डिलिशियस बनता है. फ्लेवर्स थोड़े से और डीप हो जाते हैं. ये सिंपल तरीका है, घर पर टाइम नहीं हो, फटाफट बनाना है, तो ये तरीका भी बहुत सही है. वेजीज प्रेशर कुकर में एकदम फटाफट पक जाती हैं एंड देन यू कैन ईजिली मेक अ ब्यूटीफुल डिलिशियस सूप आउट ऑफ इट. अब जैसे मैंने आपको बताया, 2 से 3 विसिल्स देनी है सब्जियों को, सब्जियां एकदम फटाफट से पक जाएंगी. उसके बाद आपने गैस को बंद कर देना है. कुकर में जो प्रेशर है उसको नेचुरली डीप्रेशराइज होने देना है और उसके बाद ही चेक करके कुकर को खोलना है. सब्जियां जो हैं एकदम आसानी से पक जाती हैं. चेक कर लेते हैं. आप देख सकते हो पम्पकिन जो है अच्छे से गल गया है, गाजर भी गल गई है, सारी सब्जियां हमारी अच्छे से गल गई हैं. इस स्टेज पर जो खड़े मसाले ना वो निकाल लेने पीसने से पहले. तो तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग जो दिखे उसको निकाल लो. निकालने के बाद इसको ठंडा कर लो पीसने से पहले. एक बार ये ठंडा हो जाए,
सारी चीज़ों को पीस लेना है अपने ब्लेंडर में अच्छे से। ब्लेंडिंग जार में सारी चीज़ों को ऐड कर लीजिए और इसको एकदम फाइन प्योरे में आपने पीस लेना है। मैं सारी चीज़ों को ग्राइंड करने के लिए क्यारा का हमारा ब्लेंड लैब यूज़ कर रहा हूँ। यूजुअली ये 3 जार्स के साथ आता है, बट ये एक एडिशनल 1000 ml का जार भी मिलता है। अगर ऑप्शनली आपको इसको ऑर्डर करना है तो मैं आपको जल्दी इसके बारे में डिटेल्स बता दूंगा। ये आप देख सकते हो सारी चीज़ों को मैंने पीस लिया है। और आपको एक चीज़ भी करके बताता हूँ। सेम यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया है फिर से, जिसमें हमने सब्जियों को गलाया था। छन्नी लेनी है और इस सूप को छान लेना है। आप देखोगे छन्नी में कुछ भी नहीं बचता है, एवरीथिंग पासिस थ्रू द सिफ्ट। इतने फाइन टेक्सचर में, कंसिस्टेंसी में ब्लेंड लैब सारी चीज़ों को पीस देता है। छन्नी में कुछ नहीं बचेगा, नथिंग्स लेफ्ट इन द सिफ्ट गाइज। इतने फाइन तरीके से ब्लेंड लैब सारी चीज़ों को पीस देता है। और ब्लेंड लैब जो है, ये हमारे ब्लेंड लैब प्रो जो हमारा 1200 वाट का मिक्सर ग्राइंडर है, उसका स्मॉलर मोर कॉम्पैक्ट वर्जन है। 400 वॉट्स का मिक्सर ग्राइंडर है, बट इट इज़ क्वाइट पावरफुल। आपने देखा सारी चीज़ों को कैसे एकदम फटाफट फाइन तरीके से इसने ग्राइंड कर दिया। जो इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें आपको 3 जार्स मिलते हैं, 2 ट्रांसपेरेंट जार्स जो आप वेट ब्लेड के साथ यूज़ कर सकते हो, एक 700 ml का और एक 300 ml का। और आपको एक स्टेनलेस स्टील जार मिल जाता है स्पाइस ग्राइंडिंग के लिए, जो 300 ml का है, जिसमें आपको ड्राई ग्राइंडिंग ब्लेड मिलता है। ब्लेंड लैब के साथ ये 1000 ml का जार आपको हमारी वेबसाइट curahome.com पर मिल जाएगा। आप इसे एडिशनली ऐड ऑन कर सकते हो। अगर आप ब्लेंड लैब पहले से ही ओन करते हो और आपको सिर्फ ये जार खरीदना है तो वो भी पॉसिबल है। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड यू कैन मेक द ब्लेंड लैब मोर कंफर्टेबल एज पर योर फैमिलीज नीड्स। तो गाइज, हमारा अभी सूप हमने ग्राइंड कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी अभी हमको एडजस्ट करनी है। तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। कंसिस्टेंसी थोड़ी सी यहाँ पर गाढ़ी है, तो इसको थोड़ा सा पतला करना है। तो गर्म पानी इसमें ऐड कर रहा हूँ, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड कर दीजिए। और कंसिस्टेंसी जैसे आपको सूप पसंद है वैसे एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पर मुझे एकदम परफेक्ट लग रही है कंसिस्टेंसी। अब गैस को शुरू कर देना है और सूप को फिर से गर्म कर देना है। सूप में आपको बिल्कुल भी कोई कॉर्नस्टार्च, क्रीम वगैरह कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। वो कैशू नट से थोड़ी सी क्रीमीनेस, थोड़ी सी थिकनेस वैसी आ जाती है। और वेजीज भी जो हमने ग्राइंड किए हैं और जो टेक्सचर हमने अचीव किया है, उसकी वजह से परफेक्ट कंसिस्टेंसी मिलती है इस सूप की। एक बार सूप गर्म हो जाए, आपने इसको टेस्ट कर लेना है और अपने टेस्ट के हिसाब से सीजनिंग कर देनी है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड कर रहा हूँ, साथ ही में थोड़ी सी फ्रेशली क्रैक पेपर, ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इस सूप में। और साथ ही में थोड़ा सा नींबू का रस। सारी चीज़ों को अच्छे से स्टर कर लेना है। मिठास जो है वो पम्पकिन और कैरेट में वैसे नेचुरली है। अगर लगता है थोड़ा सा स्वीटनेस आपको चाहिए तो हल्का सा हनी इसमें ऐड कर सकते हो। मेरे को बिल्कुल भी ज़रूरत यहाँ नहीं लग रही है तो मैंने नहीं ऐड किया है। यहाँ पर फिर से एक बार टेस्ट कर लेते हैं। एकदम परफेक्ट डिलिशियस सूप बना है। कलर देखो सूप का, टेक्सचर देखो सूप का। हमारा बिना ऑयल का पम्पकिन सूप बनकर तैयार हो गया है। लेट्स प्लेट इट YFL स्टाइल। एकदम सूदिंग, एकदम कंफर्टिंग, बहुत ही डिलिशियस ये सूप बनता है। एंड इट इज़ एन एफर्टलेस रेसिपी। 1 पॉट रेसिपी है, फटाफट बन जाती है एंड इट टर्न्स आउट टू बी डिलिशियस। विंटर के मौसम में, सर्दियों के मौसम में ऐसी और सूप की रेसिपीज आपके साथ शेयर करते रहूँगा। Until then, try this recipe and try all of the beautiful delicious soup recipes I've shared on your food lab before. जब भी ट्राई करोगे कमेंट्स में ज़रूर बताना रेसिपी कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at home. Cheers.